सिरमटोली फ्लाईओवर का जिस दिन उद्घाटन हुआ उस दिन राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यह घोषणा की कि सिरमटोली फ्लाईओवर का नाम बाबा कार्तिक उरांव के नाम से होगा, यानी बाबा कार्तिक उरांव फ्लाईओवर उस फ्लाईओवर को कहा जाएगा। हालांकि वो सिर्फ भाषण में ही रह गया, कहीं कोई लिखित कुछ हुआ नहीं ना, उस दिन कोई बोर्ड वोर्ड लगा था। लेकिन उसके बाद एक नया बवाल शुरू हुआ है। बवाल क्या है हम उसको बताते हैं। बवाल यह है कि उसके बाद रातू रोड फ्लाईओवर का उद्घाटन होना है, जिसका एक डेट तो प्रस्तावित था 19 जून को, जो टल गया, अब वो 3 जुलाई चला गया। अब उसके नामांकन पर कई संगठन आगे आ रहे हैं। हालांकि कांटाटोली फ्लाईओवर का जब उद्घाटन हो रहा था तब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ऐसा कोई नाम नहीं रखा। सिरमटोली फ्लाईओवर का शायद कोई उनका इंटरनल मामला होगा, इसकी वजह से उन्होंने नाम रख दिया। कांटाटोली फ्लाईओवर के समय उस फ्लाईओवर का कोई नामांकन नहीं हुआ और उस पर अभी तक किसी का कोई डिमांड भी नहीं है। आपको रांची में कई ओवर ब्रिज हैं जिसका भी कोई नामांकन नहीं, जैसे कड्रू ओवर ब्रिज, वो कड्रू के इलाके में बना है, उसका किसी महापुरुष के नाम से उसका नामांकन नहीं हुआ, कड्रू ओवर ब्रिज है। जैसे मेन रोड का जो ओवर ब्रिज है, ओबरे ब्रिज है, उसका भी किसी महापुरुष के नाम से नामांकन नहीं हुआ। ऐसे कई चौक हैं जिसका किसी पुरुष के नाम से नामांकन नहीं हुआ, लेकिन किसी कारण से मुख्यमंत्री ने सिरमटोली का नाम बाबा कार्तिक उरांव के नाम से रख दिया, सब लोग जानते हैं। उसके बाद रातू रोड फ्लाईओवर का डिमांड, उसके नामांकन की बात चल रही है और कई संगठन आगे आए। कुछ लोगों ने कहा कि विनोद बिहारी महतो के नाम से होना चाहिए, कुछ लोगों ने कहा कि रघुनाथ महतो के नाम से होना चाहिए, कुछ लोगों ने कहा कि महाराजा मदरा मुंडा के नाम से होना चाहिए, कुछ लोग कह रहे हैं बीपी केसरी के नाम से होना चाहिए, और कई लोग अलग अलग नाम सोच रहे हैं। लेकिन मेरी जो नजर पड़ी, हमारी जो नजर पड़ी, वो एक नाम पर पड़ी, यानी डॉक्टर बीपी केसरी। डॉक्टर बीपी केसरी को शायद झारखंड के लोग नहीं जानते होंगे बहुत। रांची आसपास के जो साहित्य पर काम करने वाले लोग हैं, नागपुरी भाषा में काम करने वाले लोग हैं, या पुराने जो आंदोलन कर रहे हैं, वो डॉक्टर बीपी केसरी को भले ही जानते होंगे, लेकिन शायद बीपी केसरी के नाम को झारखंड के इतिहास में बहुत जगह नहीं दी गई। और ये झारखंड के और हम तमाम लोगों ने पाप किया, अगर हम इसको आम भाषा में कहें। बीपी केसरी का पूरा जीवन झारखंड के लिए ही गया, झारखंड की भाषा संस्कृति को संजोने के लिए गया, झारखंड के आंदोलन को बड़ा करने के लिए गया। और शायद झारखंड समन्वय समिति नहीं बनती तो शायद अलग राज्य नहीं होता। और समन्वय समिति के पहले संयोजक बीपी केसरी थे, डॉक्टर बीपी केसरी, यानी विश्वेश्वर प्रसाद केसरी। इस नाम पर मेरी नजर गई और मुझे लगा कि जनता के बीच में बीपी केसरी के बारे में जो थोड़ी बहुत जानकारी मुझे, हालांकि बीपी केसरी को जान पाना बहुत असंभव सा बात है, वो अपने में सागर समंदर क्या थे, बहुत कुछ थे, लेकिन कोशिश की गई कि कुछ जानकारी जो हमारे पास है वो आप तक लेकर आए। हम बकायदा बतौर झारखंडी हम बीपी केसरी के नाम का इसलिए समर्थन कर रहे हैं कि उस फ्लाईओवर का नाम होना चाहिए, क्योंकि बीपी केसरी ने जितना झारखंड को जिया, बीपी केसरी ने जितना झारखंड को दिया, झारखंड के लोगों ने बीपी केसरी को उतना नहीं दिया, ना नाम दिया। अब घूमिए कहीं आपको चौक नहीं मिलेगा, इतिहास में बहुत दर्ज नाम नहीं मिलेगा, तो इसलिए हमको लगा कि इस पर बात होनी चाहिए। 1 जुलाई को बीपी केसरी का जन्म होता है 1933 को। 1 जुलाई 1933 को बीपी केसरी का जन्म होता है। पिता का नाम होता है शिव नारायण साहू और मां का नाम होता है लगन देवी। पिठोरिया के इलाके में, कांके प्रखंड के अंदर पिठोरिया आता है, पिठोरिया के इलाके में एक वो उनका घर है। उन्होंने 1953 में बीए किया, 57 में एमए किया और पीएचडी किया 1971 में। वो झारखंड पार्टी जिसने झारखंड अलग राज्य के लिए एक बृहद आंदोलन किया था, उस झारखंड पार्टी के वो उपाध्यक्ष रहे 1973 से 1990 तक। झारखंड समन्वय समिति, जिसका मैंने जिक्र किया कि अगर झारखंड समन्वय समिति नहीं बनती तो राज्य अलग नहीं होता, तो झारखंड समन्वय समिति के वो संयोजक बने 1987 से 1995 तक। भारत सरकार द्वारा जब गठित राज्य विषयक समिति बनी तो उसके भी वो सदस्य बने, वो 1979 से 1995 तक रहे। 19 नवंबर 1987 को जब आर्थिक नाकेबंदी की घोषणा हुई थी, 19 नवंबर 1987 को आर्थिक नाकेबंदी की जब घोषणा हुई थी, तो पिठोरिया के इलाके में इनके ही नेतृत्व में एक जबरदस्त भयंकर आर्थिक नाकेबंदी को अंजाम दिया गया था। इसके बाद इनको जेल जाना पड़ा, इनको कई बार जेल जाना पड़ा। हालांकि इतिहास के पन्नों में बहुत जिक्र इनका किस लिए नहीं किया गया तो मैं नहीं जानता हूं, या लोकतंत्र 19 नहीं जानता, लेकिन जिक्र होना चाहिए। बहुत खोजे हम लोग तो हमको ये चीजें मिली।
छोटा नागपुर की यात्रा कर रहे थे राजीव गांधी, उस वक्त के प्रधानमंत्री थे। छोटा नागपुर की यात्रा कर रहे थे उस वक्त, इन्होंने अपना बीपी केसरी ने उसका विरोध किया और 24 मार्च से 28 मार्च तक इनको जेल में रखा गया 1988 में। ठीक है, बृहद झारखंड की मांग को लेकर एक झारखंड मार्च की घोषणा हुई थी। 20 मार्च से 8 अप्रैल तक एक झारखंड मार्च की घोषणा हुई थी और उस झारखंड मार्च के दौरान उड़ीसा के मयूरभंज में, उड़ीसा के क्योरगंज में चंपुआ जेल में इनको 2 से 8 अप्रैल तक रखा गया था। जब झारखंड मार्च की घोषणा हुई तो यात्रा के दौरान इनको अरेस्ट करके वहां रखा गया। इन्होंने बहुत काम किया है झारखंड के लिए, खासकर झारखंड की भाषाओं के लिए। नागपुरी भाषा और साहित्य के तत्व, इनकी कई पुस्तकें हैं जिस पर हम आपको नाम बताते हैं। झारखंड भाषा और साहित्य के तत्व और आयाम, झारखंडी भाषाओं की समस्याएं और संभावना, छोटा नागपुर का इतिहास, कुछ सूत्र, कुछ संदर्भ, झारखंड आंदोलन की वास्तविकता, चरित्र निर्माण, झारखंड के सदान, मैं झारखंड में हूं, ओम विश्वविद्यालय नमः, ये इनकी पुस्तकें थी। इन्होंने एक नागपुरी संस्थान का निर्माण किया था अपने पिछोरिया में ही, अपने गांव में ही नागपुरी संस्थान, जहां झारखंडी भाषा, संस्कृति, रीति रिवाज और परंपराओं को समझने के लिए तमाम शोधार्थी जाया करते थे, आज भी जाते हैं। जो भाषा प्रेमी हैं, जो शोधार्थी हैं, जो शोध करते हैं झारखंड को लेकर, वो वहाँ जाते हैं और शोध करते हैं। वहाँ कई सारी किताबें हैं। डॉक्टर बीपी केसरी और शांति केसरी ने 17 फरवरी 2002 को इसकी स्थापना की थी और 1 जुलाई 2003 को, जिस दिन रथ यात्रा थी, उस दिन इसका काम शुरू हुआ था। यहाँ बहुत सारी किताबें हैं, वहाँ एक पुस्तकालय भी है, ये बहुत सारी किताबें हैं। क्षेत्रीय जनजातीय भाषा की 464 लगभग, जानकार ये बताते हैं कि लगभग 464 किताबें क्षेत्रीय जनजातीय भाषा की, हिंदी में 1222 किताबें हैं और इंग्लिश में लगभग 388 किताबें हैं और 4000 जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा में पत्र गए हैं वहाँ उस पुस्तकालय में। डॉक्टर बीपी केसरी ने हिंदी और नागपुरी पर बहुत काम किया था, इसलिए उनका ज़्यादा जो पुस्तक है या सब जो भी उनका रिसर्च है, जो भी चीज़ें हैं, वो हिंदी और आपको नागपुरी में ज़्यादा मिलेंगी। डॉक्टर बीपी केसरी को बहुत सारे पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था, बहुत सारे। 1982 को उनको विद्यासागर पुरस्कार मिला, विद्यासागर पुरस्कार से उनको नवाजा गया, वो विक्रमशिला विद्यापीठ भागलपुर में। 99 में झारखंड रत्न मिला लोक सेवा समिति की तरफ से। 2002 में साहित्य शिरोमणि मिला झारखंड साहित्य परिषद डाल्टनगंज की तरफ से। भारतेंदु हरिश्चंद्र अवार्ड भी इनको मिला 2003 में झारखंड प्रदेश वैश्य समाज की तरफ से। 2009 में इनको झारखंड गौरव सम्मान मिला, प्रभात खबर ने दिया। 2010 में इनको रांची दूरदर्शन केंद्र सम्मान मिला, जो रांची दूरदर्शन ने उनको दिया। 2010 में ही राजभाषा सम्मान मिला धनबाद में, और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला झारखंड सरकार की तरफ से 2011 में 12 में। अखड़ा सम्मान इनको मिला झारखंड भाषा साहित्य संस्कृति अखड़ा रांची की तरफ से, वो भी 2013 में। ब्रजेंद्र मोहन चक्रवर्ती स्मृति सम्मान इनको मिला 2014 में, और 14 अगस्त 2016 को डॉक्टर बीपी केसरी ने हमें छोड़ दिया और उन्होंने अंतिम सांस ली, यानी उनका निधन हुआ। तो ये सारी बातचीत मैंने इसलिए बताई ताकि जो फ्लाईओवर है रातू रोड का, उस पर विचार हो और डॉक्टर बीपी केसरी को एक सम्मान के तौर पर उनके मरने के बाद हम उनको दे पाए। क्योंकि आज तक आपने डॉक्टर बीपी केसरी के नाम को बहुत प्रमुखता से नहीं सुना होगा, लेकिन जो भी पुराने आंदोलनकारी हैं आप उनसे पूछिएगा कि डॉक्टर बीपी केसरी का रोल इस राज्य के अलग होने में कितना रहा है, इस राज्य की भाषा संस्कृति को संजोने में कितना रहा है, और इस राज्य की भाषा संस्कृति को बढ़ाने में कितना रहा है। हम उम्मीद करेंगे कि आप इस पूरे वीडियो को बाइज्ड होकर नहीं लेंगे, बाकायदा आप इस पर विचार करेंगे। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आपसे प्रतिक्रिया चाहता हूं कमेंट के माध्यम से,
और अगर आप बीपी केसरी को जानते थे तो ये भी बताएं, बीपी केसरी के बारे में सुना है तो ये भी बताएं, और अगर नहीं जानते हैं तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी। मिलते हैं। जी हाँ।